डिफिकल्ट रहेगा, लेकिन अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है कनाडा बैंक में। कैनरा बैंक में अप ट्रेंड इंटैक्ट, तेजी वाला ट्रेड डे जहां पर आज हमने देखा है मोमेंटम देखने को मिल रहा है और भी बढ़त देखी जा रही है, 247 के लेवल्स पर आ चुका। इस बीच निफ्टी का एक्शन देखिए, डे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ काउंटर, और एक और स्टॉक जो दरअसल अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहा है, इंडसइंड बैंक की तो बात हमने कर ही ली थी, 2% ऊपर वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ, लेकिन दबे पांव से देखिए टाटा मोटर्स में भी कुछ खरीदारी आना शुरू हो चुकी है। टाटा मोटर्स पर आपकी क्या राय रहेगी स्वाति? क्या एक मौका है 450 के आसपास इस स्टॉक में पोजीशन लेने का? जी हर्षिता जी, इस मोटर पैक्स में हम लोग काफी अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम देख रहे हैं। टाटा मोटर्स का भी 200 टीएमए का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि अराउंड 462 के आसपास आता है। वो एक बार क्रॉस कर देगा तो ये रैली, पुल बैक रैली और कंटिन्यूड होते हुए दिखेगी, जो कि काउंटर को लेके जा सकते हैं 475 टू 480। फ्रेश बाइंग पोजीशंस ले सकते हैं बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी फेवर में है। डाउन साइड आई बिलीव 445 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, तो वो एक स्टॉप लॉस रख के आप लॉन्ग कॉल ले सकते हो। इमीडिएट 460 का जैसे ही ब्रेकआउट हो जाएगा तो 480-85 के टारगेट्स हम देख सकते हैं। तो ये टाटा मोटर पे मेरा व्यू बुलिश है। टाटा मोटर्स में व्यू बुलिश, तेजी की तरफ का ये ट्रेड, लेकिन 462 के पार ज्यादा कॉन्फिडेंटली आप खरीदारी करके चले। देखिए, एक तरफा तेजी तो इंडेक्स में देखने को मिल ही रही है। जब हम इंडेक्स कहते हैं, हम निफ्टी बैंक की बात करते हैं या सेंसेक्स की बात करते हैं, लेकिन मिड कैप्स का हाल देखिए। कार्यक्रम की शुरुआत में 100 पॉइंट ऊपर था। इनफैक्ट आज सुबह में जब खुले थे हम 150 पॉइंट की बढ़त दिखाने में कामयाब भी थे, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर यहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली है। अब सिर्फ 60 अंकों का ही इजाफा रह गया है। क्या फिसल रहा है ऊपरी लेवल से? तो थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली मालू पेपर जैसे काउंटर्स में, अंबर एंटरप्राइजेस जैसे काउंटर्स में इस घंटे देखने को मिली है। ये कुछ काउंटर्स है जो थोड़ा कूल ऑफ दिखा रहे हैं, लेकिन एक पॉकेट जहां पर मूड माहौल पूरी तरह से बिगड़ रहा है वो है डायग्नोस्टिक काउंटर्स। उस पर कोहली साहब मैं आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि ये एक थीम है जो खूब चली थी और खूब तेजी की पोजीशंस भी आई थी। लेकिन आज क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आपने भी पढ़ी या सुनी होगी उसके बारे में, जहां पर क्रेडिट स्विस ने साफ कह दिया है कि एक परफेक्ट स्टॉर्म है इन कंपनियों के लिए। स्थिति यहां से और बिगड़ती हुई दिखाई देगी और उनको लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड मार्जिन्स 20% के नीचे रहेंगे, 23% के आसपास। तो वैसे भी मार्जिन्स आ गए हैं, पिछले क्वार्टर दबाव था क्योंकि कोविड का रेवेन्यू नहीं आ रहा है, ये फैक्ट्स हैं। लेकिन ऐसा क्या बिगड़ रहा है और इन कंपनियों के लिए इस समय, बिसाइड्स द पॉइंट कि कोविड वाला रेवेन्यू नहीं आ रहा है, कि इतने अग्रेसिव डाउनग्रेड्स? डॉक्टर लाल का स्टॉक 2400 पर है, 1400 का टारगेट डॉक्टर लाल पर क्रेडिट स्विस का। मेट्रोपोलिस 1165 का टारगेट है, और ये काउंटर भी आप ध्यान दे तो 1500 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये काफी डीप करेक्शन की बात कह रहे हैं। हाँ, देखिए, फंडामेंटली चेंज तो हुआ ही है सेक्टर में, क्योंकि एक तो कोविड की वजह से जो वन ऑफ आए थे, बहुत जबरदस्त रेवेन्यू और मार्जिन आए थे, वो नहीं आएंगे वो सबको। वो लेकिन जब उस समय हुआ था तब भी पता था कि ये वन ऑफ ही है। ऑब्वियसली पेंडेमिक हमेशा नहीं रहने वाला, ये सबको पता है। अब लेकिन उस समय जितने तेजी से मार्जिन आए तो उससे क्या हो गया कि एक तो बेस इफेक्ट बहुत ज्यादा आ गया। दूसरा, जब सेक्टर तेजी में रहता है तो उसमें री रेटिंग बहुत तेजी से होती है, तो वैल्यूएशन मल्टीपल, अभी वही स्टॉक को आज हम 6 महीने पहले या 4 महीने पहले 40 का मल्टीपल दे रहे थे, आज हम 20 का मल्टीपल देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आधा हो जाएगा बिना कुछ करे, राइट। तो मल्टीपल जो एस्क्राइबिंग मल्टीपल है, जो वैल्यूएशन मल्टीपल मार्केट एस्क्राइब कर रहे हैं, वही आधे हो गए, बिकॉज आपको अब ग्रोथ उतना बड़ा नहीं दिख रहा है। तीसरी चीज ये है कि कंपटीशन बढ़ गया है, नए कुछ कॉर्पोरेट प्लेयर्स बीच में और शामिल हो गए, तो 4-5 और लोग नए आ गए, तो उससे ये ऑब्वियस हो गया कि भाई अभी मार्जिन बनाना मुश्किल होगा, कंपटीशन बढ़ गया। तो 2-3 चीजें एक साथ आ गई। अब ये टारगेट्स का मुझे नहीं पता कि ये सही है गलत है, कब होगा क्या होगा, बट मेरा ये मानना है कि ये सेक्टर हम आने वाले समय में काम आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली आप आज की डेट में डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहला काम प्रिस्क्रिप्शन में यही होता है कि 6 टेस्ट आपको लिख के दिए जाते हैं, तो वो आप कहीं ना कहीं से तो कराने ही वाले हैं। तो ये जो कंपटीशन की वजह से कोई बोल रहा है मैं 100 रुपए में टेस्ट करूंगा, कोई बोल रहा है मैं 500 में करूंगा, ये स्थिति भी हमेशा नहीं रहने वाली। ये कुछ महीने, 2-4 महीने, 6 महीने में ये खत्म होने वाली है। तो हो सकता है कि आने वाले 1-6 महीने, साल भर के बाद ये सेक्टर वापस रेकनिंग में आएगा।
आज की डेट में अगर किसी को व्यू लेना होगा तो कॉन्ट्रेरियन व्यू लेकर के और बहुत पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा, तब आपको, क्योंकि जब भी जो सेक्टर नेगेटिव होता है उसमें बहुत न्यूज़ फ्लो नेगेटिव ही रहता है और वहीं बॉटम बनता है। तो ये बात याद रखिए कि आपको अगर बहुत मल्टीपल गेन्स लेने हैं तो जब सबसे ज्यादा नेगेटिव न्यूज आएगी तभी लेना है, और उसमें वो सेक्टर, उस स्टॉक को चूज करना है जो ये सब टर्मोइल को झेल पाएगा। तो जो बड़े ये स्टॉक्स हैं, डॉक्टर लाल या थायरोकेयर वगैरह, इन्होंने अपना पहले मेटल प्रूफ किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा खराबी होने वाली है। और जिनके पास है, अब बेचने का कोई मतलब नहीं है। अभी हम खरीद नहीं रहे हैं, हम वेट करेंगे और 2-4 महीने, जैसे जैसे ये बॉटमिंग आउट साइकिल प्ले आउट होगी और एक समय आएगा जब ये आपको अपने आप ही दिखाना शुरू करेंगे कि अब यहाँ से ये सब बॉटम आउट हो गया है, तो वहां पर हम फिर बाई करेंगे। बट मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक अब होने का मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक्स ने वो सब फैक्टर इन कर लिया। जी हाँ, एक्चुअली काफी करेक्शन हो चुका है। अब आप देखिए डॉक्टर